बचेगा नहीं। तुम सोचो कि हम बचाते बचाते जाएं, कीर्तिनगर वाले नोट कर लेना, अरे जितना है उड़ा देना, खूब आएगा, और पंडित जी पे बोलने वाले मिल जाएंगे, तुम्हारा जितना आएगा उससे 50 गुना तुम्हें जोड़ देंगे। पर जितना हो सके, जितना कर सको विश्वास मानो। और एक बात सबसे सहन शक्ति करना, विश्रांत सागर सुनने का प्रयास करना, और खिंचाई भी करें, तुम्हारे बाल काले के सफेद भी हो जाएं तो भी सुनना, और लगे हो बाल वे भी खिल जाएं तो भी सुनने का प्रयास करना। मेरी गारंटी है ऐसा बना दूंगा, ऐसा मार मार बना दूंगा, जहां लातों से कुचली जा रही मिट्टी, याद रखना, जहां लातों से कुचली जा रही मिट्टी, कुम्हार स्वयं लातों से कुचल रहा है, पर एक दिन वो शैतानी मां के शीश पर आ गया। किसने बनाया? बोलो ना। अरे ताली बजाने से कुछ नहीं होगा, आज ताली मत बजाओ, आज तो सुनो, क्योंकि 15 दिन की खुराक दे के जा रहा हूं तुम्हें। क्या? कम से कम 15 दिन की खुराक ले लो, पहचान करना, जितना आ सको आ जानना, नहीं तो 15 दिन की कम से कम खुराक ले लो अभी से, आज ही, कि कुंभकार लातों से मारता, चिंतन करना, मंथन करना, क्यों मारता है, क्या उद्देश्य है? बोलो आप लोग बताओ। और सही बताऊं, यहां तो मैंने अभी मारा ही नहीं, जो बूंदी में मारा। क्यों पंडित साहब? आपके सामने नहीं मारे हो पता नहीं, लेकिन हाथ नहीं चलाए, किसी को हथियार नहीं चलाए, अस्त्र शस्त्र नहीं चलाए, न पैर मारा, न गाली दी, ये ध्यान रखना, क्योंकि मेरी भाषा समिति है। अब किसी को देखो, एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा बोलता हूं, दूध कैसा होता है? शेखर जी बताओ, कैसा होता है? मधुर, मीठा। पर मैंने शेखर की बच्चे की पत्नी को सुना है, मंदिर में कह रही थी मुझे दूध बहुत कड़वा लग रहा है। ये तो विशेषता है गुरु की, तुम नहीं समझ पाओगे, परेशान हो जाओगे मुझसे। मैंने सुना है शेखर की पत्नी पति की पत्नी, बच्चे की बहू, वो कह रही थी महिलाओं से मुझे आज बहुत दूध कड़वा लग रहा था। तो क्या सच बताओ वैशाली नगर वालों, कड़वा था क्या? बोलो ना, कड़वा था क्या? दूध कड़वा होता है क्या? अरे दूध कड़वा नहीं होता, क्या करूं, उनकी बहू को पित्तज्वर हो गया था। पित्तज्वर होने पर, बुखार होने पर दूध, मधुर दूध भी, कीर्ति नगर वालों विशेष रूप से सुनना, मेरा दूध कड़वा नहीं लगेगा, विश्वास मानो, पर कड़वा दूध लग सकता है, होता नहीं है। क्यों? जब हमें बुखार होता है, पित्तज्वर होता है, तो दूध मीठा भी कड़वा लगता है। जिनको अहंकार कसाय मिथ्या तो उसको जिनवाणी कड़वी लगेगी, गुरुवाणी कड़वी लगेगी, नहीं तो लगे नहीं सकती। नियम है, मीठी ही होती है, मधुर ही होती है, हो ही नहीं सकती। कितना भी कड़वा भी पिला दिया जाए, चिरायता भी मीठा लगता है। जिसको दूर होना है, रोग दूर करना है। मुनीश्री 108 विश्रांत सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन के पुण्यार्जक थे। महावीर पुष्पलता मौजपुर अलवर वाले, नेमी चंद, निखिल, निर्मला, सोनम काला, निर्मल मीरा, अमित गंगवाल, आसाम होटल वाले, सुरेंद्र कुमार जी हरियाणा वाले, गिरीश चंद्र, मंजू जैन B25, महेंद्र कुमार, सचिन सौगानी चितावा वाले, सुमेर चंद पाटौदी वाले, नावा, हनी, ममता, मेघा जैन C60, शेखर चंद्र, ज्ञानवती, अनिल, सुनील जैन, धर्मेंद्र जैन, मनोज हरीश जैन F304, डॉक्टर KL जैन, विक्रांत, शौर्य जैन, अशोक नगर वाले, वैशाली नगर जयपुर। एक ऐसे संत जिनका है सूर्य सा तेज, जिनके चरण रज से पाप तिमिर होता निस्तेज, जिनके वचनों में छलकती ज्ञान की गागर। श्री प्रमाण सागर जी के वाणी में है विद्या का सागर। देखिए मुनीश्री प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल प्रवचनों का विशेष प्रसारण प्रातः 8 बजे सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। प्रार्थना करेगा कि मेरे लिए केवल 2 आंखें मिल जाएं, मुझे 2 आंखों में ही सारा सुख नजर आता है। अगर 2 आंखें मिल गई तो मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। अगर कानों से कोई बहरा है तो वह केवल इतनी ही परिभाषा लिखेगा कि मेरे लिए यदि कान में सुनाई पड़ने लग जाए
तो इससे बढ़कर के मैं अपना जीवन का कोई सुख नहीं मानूंगा। अगर कोई व्यक्ति पैरों से अपंग है और वह जब सुख की परिभाषा लिखता है तो वह यही लिखता है कि मेरे लिए केवल 2 पैर मिल जाएं, इससे बढ़कर के और कोई सुख नहीं है। हाथों से अगर कोई अपंग है तो वह हाथों की प्राप्ति का नाम सुख मानता है। अगर बोलना जिसके लिए नहीं आता है, गूंगा है, वह सुख की परिभाषा लिखता है तो बोलना आ जाए, इससे बढ़कर के क्या सुख है। भूखा व्यक्ति भोजन को सुख कहता है, प्यासा व्यक्ति पानी को सुख कहता है। बंधो, अर्थ का पिपासु, अर्थ का इच्छुक, अर्थ की परिभाषा वह अपने सुख की परिभाषा बनाता है तो केवल यही बनाता है कि हमारे लिए रुपया पैसा धन मिल जाए, इससे बढ़कर के और क्या सुख है। और आज का युवक यदि सुख की परिभाषा बनाता है जिसकी शादी नहीं हो रही है, जिसकी शादी नहीं हो रही है, मालूम है वो क्या सुख परिभाषा बनाएगा। वह शादी करना चाहता है लेकिन शादी नहीं हो रही है, तो वह जब सुख की परिभाषा बनाता है तो यही बनाएगा कि शादी हो जाए, इससे बढ़कर के जीवन का कोई सुख नहीं। और शादी हो गई कर्म बेड़ी को काटने वाला अति पावन श्री भक्तामर स्तोत्र, संसार का सार 6 ढाला, आत्मज्ञान की गंगा बहाती 12 भावना, आत्मचिंतन का मार्ग प्रशस्त करता सामायिक पाठ। देखिए काव्यांजलि अब नए रूप में प्रतिदिन सिर्फ चिनवाड़ी चैनल पर। क्षमा मान का त्याग सिखाए, आर्जव माया लोक छुड़ाए, सत्य महाव्रत संयम धारो, तब से मन में त्याग विचारो, अकंचन्य मोह पर भारी, ब्रह्मचर्य से हो भव पारी। देखिए 10 लक्षण पर्व के पावन अवसर पर जिनवाड़ी चैनल की विशेष प्रस्तुति फरवादी राज पर्यूषण पर प्रतिदिन 6 सितंबर से 15 सितंबर तक दोपहर 3 बजे और सायं 6:30 बजे सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। सूरज की पहली किरण करे उजाला, प्रभु दर्शन जिन अभिषेक है मन भावन, काटे कर मोह जीवन पावन। घनन घनन घन घंटा बाजे, द्रम 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 बाजे मृदंग। छन 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 घुंघरू बजे, तन नम बाजे बजे। कैलाश से गुमटेश तक, गिरनार से सम्मेद शिखर, सुमिरन कर ले वंदन कर ले, घर बैठे तू यात्रा कर ले। अपने जीवन को धन्य बना, प्रभु दर्शन कर तू प्रीत लगा। सुंदर प्रतिमा अद्भुत दर्शन हो, मगन तू भक्ति गीत को गा। इसकी यात्रा ज्ञान की यात्रा, ये है धर्म यात्रा।
देखिए धर्म यात्रा प्रतिदिन प्रातः 10:30 बजे, दोपहर 12:30 बजे और शाम 4:30 बजे सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। जन से जिन बनने को जिनने धारण किया दिगंबर पंथ, विद्याधर से विद्यासागर बनकर जो कहलाए संत, श्रमण शिरोमणि गुरुवर की छवि ऐसी जैसे हो भगवंत, जिनकी वाणी में है अद्भुत जिन वाणी का सारानंत। देखिए संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के ज्ञान के महासागर से उद्भूत दिव्य प्रवचन श्रृंखला कार्यक्रम दिव्य वाणी में जल्द ही सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। जिनकी वाणी से सृजित कृति जीवन है पानी की बूंद से मिला विश्व को एक मौलिक संदेश, जिनकी लेखनी से हुआ विमर्श लिपि का स्वतंत्र सृजन, जिन्होंने रची योग सार प्राभृत महान ग्रंथ पर विमर्शोदया प्राकृत टीका, जिनकी रचना देश और धर्म के लिए जियो को मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 11 के पाठ्यक्रम की पुस्तक मकरंद में किया सम्मिलित। वर्तमान के ऐसे भावलिंगी संत आहत जी के छोटे बाबा और सूर्य गच्छाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य श्रमणाचार्य श्री 108 विमर्श सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन सुनिए कार्यक्रम विमर्श वाणी में प्रतिदिन सायं 7:40 पर सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। ध्यान से सुन लो बंधो, भगवान महावीर स्वामी इस बात पर कहते हैं, वे कहते हैं कि ये सत्य है कि प्राणी ने सच्चे सुख की परिभाषा जानने की कभी कोशिश नहीं की है। सारा का सारा जीवन व्यतीत हो जाता है, जिंदगी के सारे दिन व्यतीत हो जाते हैं और हम केवल रोटी कपड़ा और मकान की ही कीमत करते रहते हैं। बंधो, इसके आगे नहीं सोच पाते हैं। जब ऐसे ग्रंथ, पावन पुनीत ग्रंथ के सन्मुख बैठते हैं और उन महायोगियों के, महामुनियों के, महान आचार्यों के वह बातें, उनका ध्यान, उनका चिंतन और उनका ज्ञान जो तीर्थंकरों की परंपरा से चला आया है, जैसे हम जिनवाणी कहते हैं बंधो, जब वह जिनवाणी हमारे कान में से प्रवेश करके अंतर मन और हृदय तक पहुंचते हैं, तब तो सत्य माने। अगर वह हृदय तक पहुंचते हैं तो हृदय को तो झकझोर देती है और एक ऐसा करंट सा लगता है, ऐसा लगने लगता है कि हम इस कौन से जंगल में, कौन से बियावान जंगल में भटक रहे थे कि संसार की गलियां तो दिखती रहीं, परमार्थ की गली नहीं दिखी। सुख की प्रार्थना करते रहे, सुख की कामना करते रहे, लेकिन सुख को जानने का कभी प्रयास ही नहीं किया। एक अबोध बालक की तरह मिट्टी के घरौंदे बनाते रहे और यही समझते रहे यही हमारा सच्चा घर है। बंधो, मिट गए वे घरौंदे, वे स्थायी नहीं रह सके, वे शाश्वत नहीं रह सके। बालक की तरह बरसते पानी के अंदर में जो बबूले उत्पन्न होते हैं उसको पकड़ने के हम प्रयास करते रहे, लेकिन बंधो यह कभी नहीं सोचा कि सब फूटने वाले हैं, ये सब नाशवान हैं, ये सब समाप्त हो जाएंगे। कभी नहीं सोचा। सौभाग्य है, अहोभाग्य है कि आपके लिए जिनवाणी हाथ में प्राप्त हुई है। और जब जिनवाणी प्राप्त होती है तो हमारे लिए
अपनी जिंदगी की जितनी सोच, जितना विचारधाराएं होते हैं, उससे भी आगे का भी हमारे लिए ज्ञान प्राप्त होने लगता। और इसलिए कहा जाता है कि जिनवाणी कल्याणकारी होती है। जिनेंद्र देव की वाणी में एक वह सत्य छिपा रहता है, जैसे आम जगत भूला हुआ है। हम एक ऐसी गहरी नींद में रहते हैं कि वह सत्य हमारे लिए समझ में नहीं आ पाता। हम एक ऐसे मदहोश रहते हैं कि वह सत्य हमारे लिए समझ में नहीं आ पाता। यो कहें मिथ्यात्व के घनघोर अंधेरे में रहते हैं कि हमारे लिए वह सत्य समझ में नहीं आता, जो सत्य तीर्थंकर भगवान अपनी जिनवाणी के माध्यम से हमारे लिए प्रदान करते हैं। वे कहते हैं कि हे भव्य, तू देख, तू आराम से अपनी आंखें खोल करके देख। आज दूसरों को देख रहे हो कि वह चल बसा, वह चला गया, उसकी मृत्यु हो गई, वह हमारे बीच से समाप्त हो गया, चला गया, हरा भरा परिवार छोड़ करके गया, सारी दुकान जायदाद छोड़ करके गया। कभी एक दृष्टि अपनी ओर भी लेकर के देख कि जब तुम्हारा नंबर आएगा तो तुम्हें भी इसी प्रकार से जाना पड़ेगा, इसी प्रकार से जाना पड़ेगा। तब फिर इतनी दौड़ धूप किसके लिए, इतनी दौड़ धूप किसके लिए? कुछ अपने विषय में भी तो सोच कि अपने कल्याण के विषय में भी हमने कभी कुछ तैयारियां की हैं, हमने अपने भविष्य के विषय में भी कहीं कुछ विचार किया है? क्या कभी सोचा है कि हमारा भविष्य कैसे बने? हम इस सब शरीर से विदाई ले तो हमारा भविष्य कैसा रहेगा, हम कहाँ पहुंचेंगे? अगर प्राणी एक बार ऐसा विचार कर ले, केवल एक बार ऐसा विचार कर ले, तो कहते हैं जिंदगी का पन्ना पलट जाएगा और विचारधाराएं पूरी चेंज हो जाएंगी, विचारधाराएं चेंज होती चली जाएंगी। और व्यक्ति सोचेगा कि ओहो, हम दिन रात केवल पाप ही पाप करते हैं, संसार के कार्यों को कर करके केवल पाप ही पाप कमाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे लिए सुख मिल जाए। कल्पना कीजिए कि आपके 24 घंटे में से कितना घंटा, कितना समय धर्म के विषय में जाता है, कितना समय धर्म के कार्यों में व्यतीत होता है। तो अधिकांश का कोई व्यक्ति गिनाएगा तो कोई 5 मिनट, कोई 10 मिनट, अधिक से अधिक आधा घंटा, और ज्यादा कोई व्यक्ति होगा तो 1 घंटे 2 घंटे, बस इसके आगे गिनती नहीं जाती है। 1 घंटे पूजा में लगाया और 1 घंटे महाराज के प्रवचन सुने, हो गया काम पूरा। कोई ज्यादा धार्मिक होगा, घर में चौके लगे होंगे या कुछ भी, तो आहार करा दिया महाराज का। और कोई ज्यादा स्वाध्यायशील होगा, स्वाध्याय कर लिया। और ज्यादा कोई व्यक्ति होगा, आरती और सामायिक कर ली। और ऐसा लगने लगा कि 4-5 घंटे तो धर्म ध्यान हो ही गया, 4-5 घंटे हमने धर्म कर लिया। ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं कि जो 4-5 घंटे गिना देंगे, गिना सकते हैं ना? कोई गिना देंगे आप तो 4-5 घंटे गिना देंगे। और हमारे अखिलेश जी गदियाना ललितपुर से आए, बोले इतना तो हम गिना ही देंगे, 5 घंटे, 5 घंटे गिना देंगे। बोले 6 घंटे गिना देंगे। लेकिन भैया 6 घंटे आप गिना सकते हो। आप ये सोचो कि 6 घंटे में हमारा मन धर्म के कार्य में कितना लगा।
और जब हम एक बारीकी छन्नी लगाते हैं तो लगने लगता है कि अरे हाँ, प्रवचन में तो बैठे थे, अब उसमें तो हमने 15 मिनट बातों में लगाया था, 10 मिनट मोबाइल में लगाया था, 15 मिनट हमने सोच विचारी में भी लगा दिया था। तो लगा तो था कि 1 घंटे बैठे थे, लेकिन 1 घंटे में सांची सांची बताओ आनंद भैया, सांची सांची बतला दो। तो जब बतलाएंगे तो मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट निकलेंगे, सही है ना? 10 मिनट 15 मिनट निकलेंगे, क्योंकि कितनी बार ध्यान अपना रिश्तेदारों पर जाता है, ये हमारे रिश्तेदार, ये हमारे रिश्तेदार। कितनी बार अपना ध्यान दुकान पर जाता है कि दुकान पर ग्राहक खड़े होंगे, खोली कि नहीं किसी ने, बेटा गया कि नहीं गया, चाबी तो हमारे जेब में रखी है। कितनी बार चला जाता है, कितनी बार व्यक्ति प्रवचनों में बैठा रहता है, पूजा में बैठा रहता है, स्वाध्याय में बैठा रहता है। बंदो, कितनी बार उपयोग जाता है कि कितनी उधारी किन किन से लेना है, माल खरीदना है, खत्म हो गया है, अब वो कब जाएंगे, हमको दिल्ली जाना है, हमको बंबई जाना। ऐसे मौके पर खूब सोच लेता है और सारे विचार, सारी रूपरेखा बनाता रहता है। और यदि प्रवचन में बैठ जाए तो फिर ये भी हो सकता है कि कहीं नाश्ते की याद आने लग जाए, कहीं चाय की याद आने लग जाए, कहीं भोजन की याद आने लग जाए, और महिलाओं के लिए अपने भोजन बनाने की याद आने लग जाए कि जल्दी से जल्दी पूरा प्रवचन हो और हम घर जाएं और सबको भोजन बनाना है, नाश्ता बनाना है, बच्चों के लिए स्कूल भेजना है, अथवा और भी सामग्री बनाएंगे। तो आज क्या बनाएंगे, पूरा सोच विचार यहीं चलता है, पूरी रूपरेखा बनाई जाती है, भूमिका सब यहीं से बनती है। साची है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कल्पना जी बोले बिल्कुल बिल्कुल सांची सांची कह रहे हो महाराज, कैसे ही समय व्यतीत होता है। यानी अपन को एक ऐसा लगता है कि हमको 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आदि आदि इतना समय धर्म में गया, लेकिन जब छटाई की जिनकी वाणी से मिलती है आत्म कल्याण की प्रेरणा, जिनकी वाणी में है क्षमा रूपी निर्मल भाव, आइए श्रवण करें मुनीश्री क्षमा सागर जी महाराज की मंगल वाणी और करें अपने जीवन का उद्धार। देखिए समाधिस्थ परम पूज्य मुनीश्री 108 क्षमा सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन कार्यक्रम क्षमा वाणी में 3 सितंबर से दोपहर 2 बजे सिर्फ चिंपांग चैनल पर। कर्म बेड़ी को काटने वाला अति पावन श्री भक्तामर स्तोत्र, संसार का सार 6 ढाला, आत्मज्ञान की गंगा बहाती 12 भावना, आत्मचिंतन का मार्ग प्रशस्त करता सामायिक पाठ। देखिए काव्यांजलि अब नए रूप में प्रतिदिन सिर्फ चिनवाड़ी चैनल पर। गणनी आर्यकाशी विज्ञाश्री माताजी के मंगल प्रवचन के पुण्यार्जक हैं शिरोमणि श्रेष्ठी श्री अमरचंद प्रमोद कुमार, सारिका प्रिंसी, प्रियल जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश। अगर सबके पास पुण्य है, अगर पुण्य है तो क्या तुम्हें उनकी मुट्ठी बंद नहीं होती? पुण्य नहीं, पुण्य तो हर किसी व्यक्ति के पास हो जाता है। पुण्य उतना कोई जो चाहे कमा सकता है, लेकिन नहीं कमा सकता है तो धर्म नहीं कमा सकता है, संयम नहीं कमा सकता है, कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसलिए मनुष्य गति में जो मुट्ठी बांध कर आए
क्यों आए? क्योंकि ये तन एक रत्न है। ये तन क्या? ये तन एक रत्न है। इस रत्न से क्या रत्नात्रय प्राप्त कर सकते हो? इसलिए तुम ही बोलते हो मनुष्य जन्म में अनमोल रे, इसे माटी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मनुष्य तन चिंतामणि रत्न है, इसलिए इस तन को रत्न की संज्ञा दी है। अगर देवता के तन को रत्न की संज्ञा नहीं दी है, त्रियंच के तन को देवता रत्न की संज्ञा नहीं दी है, नरक के तन को रत्न की संज्ञा नहीं दी। अगर रत्न की संज्ञा दी है तो मनुष्य तन को दी है। नर तन रतन अमूल पूजन में आता है कि नर तन अमूल है, चिंतामणि रत्न है। इस चिंतामणि रत्न से जैसे इच्छित फल की प्राप्ति होती है, ऐसे ही इस तन से ही इच्छित फल की प्राप्ति, सिद्ध फल की प्राप्ति इस तन से ही होगी। मनुष्य तन से ही होगी, दूसरे तन से नहीं होगी। इसलिए इस तन से पुरुषार्थ करो। क्या करो? पुरुषार्थ करो कि ये तन मिला है तो कमाने के लिए नहीं, कमाने के लिए मिला है। इसलिए आए हो तो क्या करो? टूटो मत, जुड़ो। जुड़ने की सोचना, टूटने की नहीं। बनने की सोचना, बिगड़ने के नहीं। नया जीवन का नक्शा बनाना चाहते हो तो पुरुषार्थ करने की सोचना, कायरता की नहीं, कायरता की नहीं। अगर जीवन मिला है तो कुछ करके दिखा दो, जीवन मिला है तो कुछ पाके दिखा दो। मिटना है जीवन तो मिट जाने दो, मिटने से पहले बन के दिखा दो, बन के दिखा दो, बन के दिखा दो। सात राजू ऊपर चढ़ के आ गए, ऊपर चढ़ के दिखा दो, नीचे उतर के मत दिखाओ। ये तुम्हारे क्या है? मनुष्य जीवन सीढ़ी है। अगर सीढ़ी पर चढ़ गए तो ऊपर चढ़ो, नीचे मत उतरो, अर्थात लौटो मत, रिटर्न ना हो। कहाँ से आए हो ये लक्ष्य बनाओ। अपना लक्ष्य ऐसे बनाओ जैसे आपका ये देख रहे कैलेंडर, 1 साल तक तुम्हें देखना है तारीख को, तो अपने इस कैलेंडर को नए वर्ष में लाते हो और दीवार पर टांग देते हो। तो जब तक वो रिटायर नहीं होता है तब तक उसको टांगे। अगर आपका लक्ष्य है तो आप अपनी कलाई में घड़ी बांधते हो, और जब तक आपका उद्देश्य पूरा नहीं होता तब तक कलाई में घड़ी बांधे। अगर कोई आपके लिए बाहरी बाधा या कुछ हो गई तो किसी ने बताया तो आप गले में ताबीज डाल लेते हो, और वो ताबीज तब तक डाले रहते हो जब तक वो दूर नहीं होती। बोलो, इसमें तुम पूरे लक्ष्य में तैयार रहते हो। ऐसे ही तुम अपना लक्ष्य लो कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। जब तक आपका लक्ष्य पूरा ना हो तब तक कैलेंडर की भांति उस लक्ष्य को अपने इसे आत्मा में रूपी दीवार पर टांगे रहना। अपने इस लक्ष्य के लिए इस कलाई पर तब तक, मन रूपी कलाई पर तब तक ठाने रहना जब तक आपका लक्ष्य पूरा ना हो। अपने इस ज्ञान और दर्शन में ऐसे जब तक पिरो रहना, धारणा में जब तक आपका केवल ज्ञान ना हो जाए, लक्ष्य पूरा ना हो जाए, तब तक आप अपने लक्ष्य, जब तक मंजिल ना मिल जाए तब तक अपने लक्ष्य को क्या करना? ठान के रखना। जैसे पेड़ है, पेड़ को पता है कि बरसात आएगी, तो जब भी अभी अपने आप लक्ष्य को पूरा करना तो पेड़ की भांति खड़े रहना। अब उसमें ओले आए, टोले आए, पानी गिरे या अग्नि गिरे, कुछ भी हो, लेकिन ठान के रखना। पतझड़ आए, पत्थर आए, फिर भी तुम ठान के रखना। अगर जो ठान लेता है वो जीत जाता है, जो मान लेता है वो हार जाता है।
इसलिए अगर तुम्हें जीतना है, कामयाबी प्राप्त करना है, तो पहले ठानना सीखो। क्या करना सीखो? ठानना सीखो। अगर तुम्हें बनना है तो आप अपना पहले लक्ष्य बनाओ, मिशन बनाओ, यात्रा तो करो, लेकिन यात्रा के लिए तुम क्या करो? पहले मंजिल बनाओ। मंजिल बनाने के लिए आपकी मिशन हो, आपका लक्ष्य हो, ध्येय हो कि मुझे कहाँ जाना है। उद्देश्य से रहित जिंदगी, मिशन से रहित जिंदगी, लक्ष्य से रहित जिंदगी जो जी रही है, वो जिंदगी नहीं जीना। यात्रा तो अपनी चल रही, लेकिन यात्रा में मंजिल ना मिलेगी, ऐसी यात्रा मत करके। एक बार बचपन की बात है, सफर कर रहे थे बस पर, सीट पर बैठे थे, एक भाई साहब आकर बैठे, कंडक्टर आया और उन भाई साहब से टिकट मांगने लगा। क्या मांगने? अर्थात सभी से टिकट मांगने लगा। जैसे टिकट मांगने लगा तो वो भाई साहब अपना सूटकेस खोलकर देखे, कई बिस्तर देखे, कई बोरियां देखे, तो कंडक्टर को लगा शायद एक इंसान सज्जन लग रहा। क्या लग रहा? ये इंसान सज्जन लग रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है। तो वो कंडक्टर कहने लगा, रहना दो भाई साहब, आप बिना टिकट, विदाउट टिकट शायद आप सफर नहीं कर रहे, आपके पास टिकट हो नहीं। एक बार कहा, दो बार कहा, तीसरी बार जब कहा तो उस व्यक्ति को गुस्सा आया, झुंझलाते हुए कहा, भाई साहब मैं तुम्हें टिकट दिखाने के लिए टिकट नहीं दूंगा। क्या कहने लगा? भाई साहब मैं तुम्हें टिकट दिखाने के लिए टिकट नहीं ढूंढ रहा हूँ, टिकट इसलिए ढूंढ रहा हूँ कि मुझे वे देखना है कि मुझे जाना था। सफर कर रहे हैं बस में, ट्रेन में, प्लेन में, लेकिन अभी आपको ये नहीं पता कि जाना कहाँ है। शायद उन भाई साहब की स्थिति अकेली नहीं, हम सब भाई साहबों की यही स्थिति है, हम सभी प्राणियों की यही स्थिति है। अरे जिंदगी जीना, लेकिन मिशन से रहित होकर जीना, यात्रा करना, लेकिन मिशन से रहित होकर यात्रा करना। क्या आपको मंजिल मिलेगी? मिलेगी नहीं भाई। अभी सच कह रहे हैं कि अपनी जिंदगी जो चल रही है वो मात्र कैसी चल रही है कि पोपट में जन्म होता, क्या पोपट में जन्म होता, प्रभात में बाल्यावस्था होती और दोपहर में यौवन अवस्था और शाम को वृद्धावस्था और रात को इसी। ये है एक दिन की जिंदगी। साप्ताहिक जिंदगी आपकी, सोमवार को जन्म, मंगलवार को बड़े, बुधवार को शादी, गुरुवार को बच्चे और शुक्रवार को बीमार, शनिवार को अस्पताल और रविवार को क्या हो गए? विसर्जन। तो ये साप्ताहिक जिंदगी फुल लाइफ जैसे जीते हो तो 10 में दोगले हो जाते, 20 में बावले हो जाते, 30 में पीछे हो जाते और 40 में चौखे हो जाते और 50 में पक जाते और 60 में छक जाते, 70 में बिस्तर में आ जाते और 80 में लक्ष्मी बन जाती, 90 में डब्बा और 100 में स्वाहा। ये है आपकी जिंदगी
जिंदगी का छाया चित्र, ये आपकी जिंदगी की तस्वीर, ये आपकी जिंदगी की फोटो। इस फोटो को देखकर, इस तस्वीर को देखकर, इस छाया चित्र को देखकर अपने आप के लिए आप भूल गए और भूल गए। कल मैं आपसे कह रही थी कि ताई सुनो बबी माने तेरे आने, जो चाहो अपने कल्याण, मोहे महा भूले आपे को वर मतवादी। मोह रूपी मदरा का पान कर लिया है, इसलिए भूल गए। कभी अपने दोनों कदमों को देखो। अगर जिंदगी जीना है तो अपने दोनों कदमों के अनुसार जियो। जैसे तुम्हारे दोनों पैर एक आगे बढ़ता है, आगे कदम रखता है तो अहंकार नहीं करता है, और पीछे वाला उसके पीछे कदम रखता है तो वह कभी शर्म नहीं करता है, क्योंकि आगे वाले को भी पता है और पीछे वाले को भी पता है कि अभी दोनों में दोनों की स्थिति बदलने पाए। कभी मैं आगे तो कभी ये पीछे, कभी ये पीछे तो कभी ये आगे। लेकिन हमें थोड़ा सा मिलता है, हम भूल जाते हैं और भूल जाते हैं। तो हम भी भूल गए इस जिंदगी को पाकर के, और अपने आप में सोचने लगे कि हमारी तस्वीर के अलावा दुनिया में किसी और की तस्वीर इतनी सुंदर नहीं। बोलो यही तो सोच गए, अपनी तस्वीर को वेरी वेरी ब्यूटीफुल मान कर बैठ गए। मनुष्य पर्याय क्या मिल गई तुम्हें, तुम अपने आप को भगवान मान के बैठ गए। ध्यान रख लेना, सबसे रंग एक रूप तस्वीर है। जैसे कहते हैं कि इत्र का साथ, फूलों का साथ इत्र होता है, फूलों का साथ इत्र होता है, ऐसे मनुष्य जिंदगी का साथ चारित्र होता है। नेता अभिनेता तो हर कोई बनकर के आदरणीय हो सकता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब पद तो प्राप्त कर लोगे, लेकिन पूज्य पद प्राप्त नहीं कर पाओगे। पूज्यता तो तुम्हें चारित्र से ही आएगी। बातों के बादशाह, शब्दों की मिठाई से कभी पेट नहीं भरता है, शब्दों की मिठाई से कभी पेट नहीं भरता है। वचनों की दवाओं से कभी रोग शमन नहीं होता है। जो मान कर बैठ गए हैं कि चारित्र से हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। अगर तीर्थंकर बनना है, भगवान बनना है और शाश्वत शांति प्राप्त करना है तो तीर्थंकर जैसे पुरुषार्थ करने से तीर्थंकर बनते हैं। इसलिए अनादि काल से बने हैं कर्मों के सर्वेंट। ये जीव अनादि काल से बना है कर्मों का सर्वेंट। अगर कर्मों को नष्ट करना है परमानेंट, अगर कर्मों को करना है परमानेंट नष्ट, तो आज आपके लिए पुरुषार्थ करना होगा या तीर्थंकरों का एजेंट बनना होगा, फिर कर्मों से मुक्ति मिलेगी आपके लिए परमानेंट। इसलिए अगर आपके लिए मुक्ति की प्राप्ति करना है
तो सत्य कह रहे कि शंकर जैसा पुरुषार्थ करना है तो पुरुषार्थ करने के लिए पहले लक्ष्य बनाना। क्या करना? लक्ष्य बनाना है। तो मैं आपसे यही कह रही थी कि सत्य के बिना, भगवंत के बिना आपके लिए मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। पूज्यता आ सकती है तो चारित्र से आ सकती है, चर्चा से नहीं, चर्या से आ सकती है। इसलिए चर्या में लाना है। आज अपने जीवन को कैसे सार्थक करना है तो चलते हैं। आज हम सोच के ना बैठे, बुढ़ापे वाले बूढ़े व्यक्ति या युवा व्यक्ति ये भूल कर ना बैठ जाए, भूल कर ना बैठ जाए। कितना भी प्रयास कर ले, युवा कितना भी प्रयास कर ले कि जवानी जाए नहीं, और बूढ़े कितने भी सोच ले कि बुढ़ापा आए नहीं, तो ध्यान रख लेना कि बुढ़ापा आएगा और जवानी जाएगी। गणिनी आर्यका श्री विज्ञाश्री माताजी के मंगल प्रवचन के पुण्यार्जक थे शिरोमणि श्रेष्ठी श्री अमरचंद प्रमोद कुमार, सारिका पिंसी, प्रियल जैन, जबलपुर, मध्य प्रदेश। जिनकी वाणी से सृजित कृति जीवन है पानी की बूंद से मिला विश्व को एक मौलिक संदेश, जिनकी लेखनी से हुआ विमर्श लिपि का स्वतंत्र सृजन, जिन्होंने रची योग सार प्राभृत महान ग्रंथ पर विमर्शोदया प्राकृत टीका, जिनकी रचना देश और धर्म के लिए जियो को मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 11 के पाठ्यक्रम की पुस्तक मकरंद में किया सम्मिलित। वर्तमान के ऐसे भावलिंगी संत आहत जी के छोटे बाबा और सूर्य गच्छाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य श्रवणाचार्य श्री 108 विमर्श सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन सुनिए कार्यक्रम विमर्श वाणी में प्रतिदिन सायं 7:40 पर सृजन चैनल पर। एक ऐसे संत जिनका है सूर्य सा तेज, जिनके चरण रज से पाप तिमिर होता निस्तेज, जिनके वचनों में छलकती ज्ञान की गागर, श्री प्रमाण सागर जी के वाणी में है विद्या का सागर। देखिए मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल प्रवचनों का विशेष प्रसारण प्रातः 8 बजे सृजनवाणी चैनल पर। एक संत जिनके चारित्र में है विरागता का वास, जिनका ज्ञान दिवाकर शमन करे अज्ञान रूपी अंधकार को, वात्सल्य का सागर छलकता है जिनके वचनों में। ऐसे गुरुवर विराग सागर जी के अमृत वचनों में है ज्ञान की गागर। देखिए गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। श्री 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवाणी आगम धारा के पुण्यार्जक हैं श्रीमती लीलाबेन, श्री बाबूलाल कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार, सूरत, गुजरात। नमो नमो सिद्धाणं नमो आर्याणां
सायाणं नमो लोय सवसाहुणम्। सौहार्द की बात चल रही थी। सम्यक दर्शन केवल मनुष्यों को ही होता हो ऐसा नहीं है, जानवरों को, पक्षियों को भी हो जाता है। जिन वाणी जब सुनने मिलती है तब उसका प्रभाव ही कुछ ऐसा है कि हृदय में परिवर्तन आता है, धारणाएं बदल जाती है, विश्वास सम्यक बन जाता है और उसी सम्यक श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन में दर्शन शब्द का अर्थ देखना नहीं है, मानना है। तो बात ये चल रही थी कि जब किसी के अंदर सद्भावना होती है तब वो दूसरों की मदद करना चाहता है, और कभी ऐसी कोई स्थिति बन जाए जब उसको धार्मिक उद्बोधन के रूप में मदद की आवश्यकता हो, तब उसको उस प्रकार की वाणी सुनाकर उसकी भावनाओं को एक अलग दिशा देने का प्रयास किया जाता है। और भावनाओं की दिशा बदलती है तो जीवन बदल जाता है। विश्वास बदलने से दृष्टि बदलती है, दृष्टि बदलने से सृष्टि बदलती है। सृष्टि का अर्थ है सर्जन, सर्जनम सृष्टि, दर्शनम दृष्टि, वर्षणम वृष्टि। व्याकरण में ऐसे रूप बनते हैं, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। तो दृष्टि बदल जाती है, यानी देखने का ढंग बदल जाता है, नजरिया बदल जाता है। नजरिया बदलने से नजारा बदल जाता है। और ये बात तो समझ में आएगी सबको कि देशना लब्धि उस आगम की देशना से होती है। देशना सुनाने वाला बस सौहार्द रखता हो अपने भीतर और सुना रहा हूं, अथवा कदाचित कभी ऐसी स्थिति भी हो सकती है जब यंत्र के माध्यम से भी कोई चीज सुनने मिले तो भी भावनाओं में निर्मलता आती है। एक बार सन 1995 में कुंडलपुर क्षेत्र पर पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री जी की संलेखना चल रही थी। तो उनका हमसे काफी संपर्क रहा। वो हमारे निकट रहना चाहते थे, पर फिर भी हमारा विचार ये था कि वो बड़ों के रहते हुए छोटों के पास अपने जीवन का अस्त न प्राप्त करे, और इस कारण फिर वो स्थिति ऐसी बनी। कुंडलपुर गए और वहां फिर समाचार आया हमारे पास कि आपके आवाज में कुछ सुनने मिल जाए उनको। तो फिर हमने बड़ा जो समाधि मरण है उसको पहली बार वहां पर हमने गाया था। कोई ऐसी योजना नहीं थी, लेकिन हमने पाठ किया, उसकी रिकॉर्डिंग की ब्रह्मचारी जी ने, और फिर वो उनके पास जब पहुंची तो उसको वो सुना करते थे।
और उनके सुपुत्र आज भी बतलाते हैं कि वो आवाज वहां क्षेत्र पर गूंजती थी। और आचार्य विद्यासागर महर्षि ने एक बात कही थी कि संलेखना के समय इसी प्रकार धीमी गति में जब कोई बात कही जाती है तो फिर संलेखनाधारी को वो शब्द अच्छी तरह समझ में आते हैं। जैसे अभी अपन जीते जी यहाँ पर मरण समीप न हो तब जो वार्तालाप करते हैं तो शब्दों की गति तीव्र भी हो सकती है और लोग उसको समझ लेते हैं, लेकिन जब वो काल निकट आता है तब उस समय शब्द धीमी गति से बोलने पर अधिक प्रभावशाली होते हैं। तीव्र गति से बोलने पर वो ऐसे निकल जाते हैं, पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होते, पूरी तरह से अंदर उतरते नहीं है। बंदो श्री अरहंत परम गुरु जो सबको सुखदाई, इस भववन में जो मैं भुगते। ऐसी पंक्तियां हैं कुछ। और उस समय हमने ऐसे मिश्र देश राग में उसको गाया था। और उसमें एक ऐसा काव्य भी आता है जिसमें सुकुमाल मुनिराज का वर्णन, और उनके बाद फिर और मुनियों के वर्णन भी आते हैं। लगभग 17 के आसपास वहां पर मुनियों के नाम दिए हैं, स्मरण किया उन्होंने कि संकट की घड़ियों में उन साधुओं ने किस प्रकार अपने मन को शांत रखा। और फिर साथ में संबोधन भी दिया है कि देखो इतने बड़े संकट में उन्होंने समता धारण की, तो फिर तुम्हारे ऊपर जो कष्ट है वो उनकी तुलना में कितना बड़ा है। धन्य धन्य सुकुमाल महामुनि, कैसे धीरज धारी, एक शालिनी जुग बच्चा जुत, पाव भख्यो दुखकारी। यह उपसर्ग सहोधर स्थिरता, आराधन चित धारी, तो तुमरे जीव कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। मृत्यु को महोत्सव बनाने की बात कही है। एक तो जीवन में कई उत्सव मनाते हैं लोग, जन्मोत्सव मनाते हैं, वर्षगांठ मनाते हैं, फिर त्योहारों पर भी उत्सव मनाते हैं। उद्यापन का भी एक उत्सव होता है, जब कोई व्रतानुष्ठान पूर्ण किया जाता है तब उसके लिए प्रभावना करते हैं कि हमने अमुक व्रत का पालन किया था, अब उसका उद्यापन करते समय हम कुछ उत्सव मना करके उद्यापन करना चाहते हैं। तो ऐसे अनेक उत्सव आते हैं। लेकिन जब यहां से प्रस्थान होता है, फेयरवेल जिसको कहते हैं, और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब 12वीं कक्षा के विद्यार्थी स्कूल छोड़ करके निकलने वाले होते हैं तो फिर एक फेयरवेल पार्टी रखी जाती है और वो विदा लेते हैं। तो बस इसी प्रकार जीवन से विदा लेने से पहले एक समारोह क्यों ना हो जाए, विदाई समारोह। पता है कि मौत सामने है, अपने अंदर भावों को निर्मल बनाकर कोई भव्यता के साथ विदा होता है तो उसकी मृत्यु
मातम न बनकर महोत्सव बन जाती है। और उस मृत्यु महोत्सव को संक्षिप्त प्रक्रिया और बृहत प्रक्रिया दोनों तरह से संपन्न किया जाता है। 12 वर्ष की एक विधि होती है संलेखना की लंबी, और कभी अल्पकाल में भी वो विधि संपन्न हो सकती है, लेकिन उस विधि में त्याग की प्रधानता होती है और अंतरंग निर्मलता की अपेक्षा होती है। जाना है तो चाहे डर कर जाओ या बहादुरी से, जाना तो ही। भव्यता के साथ जाओ या फिर बेचैनी के साथ, जाना तो ही। धीरता के साथ जाओ या अधीरता के, जाना तो है। शील के साथ जाओ या शील बगैर, जाना तो है ही। मूलाचार ग्रंथ में 3 गाथाएं आती हैं। धीरेण विमरितव्यम, वीरेण विमरितव्यम, शीलेण विमरितव्यम। धीरेण विमरितव्यम, निःशीलेनावि अवस्मरितव्यम, जयितो विमरितव्यम, वरं शीलत्तणेन मरितव्यम, धीरत्तणेन मरितव्यम, वीरत्तणेन मरितव्यम। धीरज के साथ भी मरना पड़ता है, अधीरता के साथ भी मरना ही पड़ता है। वीरत्व के साथ भी मरना पड़ता है, कातरत्व के साथ, कायरता के साथ भी मरना पड़ता है। शील के साथ भी मौत तो आती है और शील बगैर भी मरना पड़ता है। जब दोनों स्थितियों में मौत निश्चित है तो क्यों न वीरता के साथ, क्यों न धीरता के साथ, क्यों न शील के साथ मरा जाए। आचार्य कहते हैं कि वह मरण श्रेष्ठ होता है जो वीरता के साथ, धीरता के साथ और शील के साथ मरा जाता है। तो उस मरण काल में मान लो किसी को पता चल जाए कि कुछ महीने बचे हैं अथवा कुछ दिन बचे हैं। सन 1989 में जब कुंडलपुर में चतुर्मास था आचार्य विद्यासागर महाराज का, तो पास का एक ग्राम है पटेरा, वहां पर किसी को पता चला कि मेरी 15 दिन बाद मौत होने वाली है, और सही में 15 दिन बाद मौत हो गई। ऐसा होता है। ज्योतिर्विद्या को कई लोग प्रामाणिक नहीं मानते, लेकिन फिर भी उसका जो गणितांश है वो अचूक है, और उसमें कुछ ऐसे योग बतलाए, शनि और चंद्रमा के योग बताए। अब ज्योतिष की जो भाषा है उसको अगर कोई कारण कार्य व्यवस्था में लागू करके उसको मिथ्या घोषित कर दे तो घोषित करने वाले की नादानी सिद्ध होगी, क्योंकि स्याद्वाद में हर बात को जिस अपेक्षा से कहा गया है उस अपेक्षा से समझा जाता है। यदि ज्योतिष की भाषा को सुनकर कोई सोचे कि शनि तो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, अपना बिगाड़ तो अपने कर्मों से होता है, तो उससे बढ़कर के अज्ञानी कौन हो सकता है। क्योंकि ज्योतिष की जो भाषा है वो सांकेतिक है। पत्रिका में अपने पूर्व भाव के कर्मों का संकेत मिल रहा है, और उस संकेत की भाषा को वो अपनी स्टाइल में, अपनी शैली में इंटरप्रेट करेगा और उसके अर्थ का अनर्थ निकालेगा। वो ज्योतिष भी जानता है कि कौन क्या करता है। क्या ज्योतिष को पता नहीं होता कि कर्म क्या चीज? तो ऐसे छोटे छोटे बिंदु निकालकर उसकी खोट को प्रकट करना विद्या का अपमान करना है। ये सच है कि चाहे वो जैन विद्वान हो, चाहे वो ज्योतिर्विद्या का विद्वान हो, चाहे संगीत का विद्वान हो,
हर क्षेत्र में विद्या बदनाम तब होती है जब विद्या का उपयोग करने वाला बेईमान होता है। अब आलोचना करना अच्छी बात नहीं है। स्थिति तो जो आलोचना करने वाला है उसकी भी वही है। वो जिसकी आलोचना कर रहा है, जिसकी बुराई कर रहा है, खुद के अंदर देखे तो पता चलेगा कि उसके अंदर भी ऐसे कई बिंदु है जिसकी लोग बुराई कर सकते हैं। तो उस दृष्टि से विचार करने पर ऐसे कुछ नक्षत्र बताए गए हैं जैन शास्त्रों में कि उन नक्षत्रों पर संस्तरारोहण करने पर, अर्थात संलेखना की अंतिम शैया अंगीकार करने पर, संस्तर का अर्थ होता है बिछोना। अब बिछोना साधु का अलग होता है, गृहस्थों का अलग होता है। तो फिर संलेखना धारण करने वाले का जो बिछोना है उसमें जब वो संकल्पित होकर के स्थित होता है, उसके नक्षत्र को देख करके जो निर्यापक आचार्य होते हैं वो बता देते हैं कि यदि तुमने अश्विनी नक्षत्र में संस्तरारोहण किया है तो तुम्हारी अंतिम श्वास किस नक्षत्र पर छूटेगी। और आज तक वो जो सूची बनी हुई है वो कभी भी स्खलित नहीं हुई है। अब आप कैसे कहोगे कि ज्योतिष बकवास है? उस नक्षत्र पर आप कहीं भी जाकर के सर्वे करके देख लो। हमने तो प्रत्यक्ष ऐसे अपने आंखों के सामने घटनाएं देखी है। एक आश्रयमती माता जी थी, उनकी संलेखना प्रारंभ हुई और फिर जो निर्यापक गुरु थे उनने कह दिया कि 1 जुलाई को जब अमुक नक्षत्र आएगा, उनको नहीं बोला, उनको बिल्कुल नहीं बताया कि तुम्हारा कब होने वाला है, लेकिन ये बता दिया कि उस नक्षत्र पर ये स्थिति होगी, प्राण छूटेंगे। और हम लोग लगभग एक प्रकार से उस तरफ ध्यान हट गया हम लोगों का उस तरफ से, पर जब उनके प्राण छूटे और नक्षत्र देखा तो वही नक्षत्र था। ज्योतिष शास्त्र द्वादशांग का अंश है, उसका अपमान करना जिन शासन का अपमान है। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। शुल्लक से 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवारी आगम धारा के पुण्यार्जक थे श्रीमती लीलाबेन, श्री बाबूलाल कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार, सूरत, गुजरात। कर्म बेड़ी को काटने वाला अति पावन श्री भक्तामर स्तोत्र, संसार का सार 6 ढाला, आत्मज्ञान की गंगा बहाती 12 भावना, आत्मचिंतन का मार्ग प्रशस्त करता सामायिक पाठ। देखिए काव्यांजलि अब नए रूप में प्रतिदिन सिर्फ चिनवाड़ी चैनल पर। पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र श्री पार्श्वनाथ जैन मंदिर, सिरसाण, मुंबई। जय श्री दर्शकों, मैं हूँ शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों कहते हैं कि संयम, तप, साधना और प्रभु आराधना ही हमें वीतरागी भगवान से मिलाने का मार्ग प्रशस्त करती है। और अगर कोई संत या साध्वी कठिन परिश्रमजयी साधना कर 16 कारण भावनाओं का चिंतन करता है तो वह संत व साध्वी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते हैं।
महाराष्ट्र के मुंबई स्थित विरार पूर्व पुण्यदय तीर्थ क्षेत्र सिरसाड़ में इन दिनों गुरु मां सौहार्दमती माता दी सत्संग का पावन वर्षा योग चल रहा है, जिसके चलते आर्यका शिरोमणि श्री 105 सौहार्दमती माता जी की परम शिष्या छुल्लिका श्री सुकुंथुमती माता जी की 16 कारण के 32 उपवासों की आराधना चल रही है, जहां सिरसाड़ वासी प्रतिदिन गुरु मां के सानिध्य में अनेक आयोजन कर पुण्यार्जन कर रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से सिरसाड़ नगर के भक्तों ने गुरु मां के उपवासों की अनुमोदना कर भक्ति की। महाराष्ट्र के मुंबई स्थित पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र सिरसाड़ में इन दिनों गुरु मां सौहार्दमती माता जी सत्संग का पावन वर्षा योग चल रहा है, जिसके चलते आर्यका शिरोमणि 105 सौहार्दमती माता जी की परम शिष्या छुल्लिका श्री सुकुंथुमती माता जी की 16 कारणों के 32 उपवासों की आराधना चल रही है। इसी के चलते समस्त सिरसाड़ वासियों ने गुरु मां की कठिन परिसहजीय उपवासों की अनुमोदना कर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ महिला मंडल की एक महिला द्वारा सुंदर भजन की प्रस्तुति के साथ हुआ। कार्यक्रम में सम्मिलित हुई सभी महिलाएं मधुर भजनों को गुनगुनाते हुए गुरु मां की भक्ति कर रही थी। इसके बाद गुरु मां के दर्शन करने आए भक्तों ने माता जी की अनुमोदना कर आर्यका श्री के समक्ष श्रीफल अर्पित किए। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए चिंतामणि पार्श्वनाथ के चित्र का अनावरण किया गया। चित्र अनावरण के पश्चात इस समस्त संसार में ज्ञान का प्रकाश सर्वत्र फैलाने हेतु समाज के सभी सदस्यों ने प्रभु के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। तदुपरांत महिला मंडल की एक सदस्य ने गुरु मां के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करते हुए एक मधुर भजन की प्रस्तुति दी। बड़ी सरकार ये मैया का दरबार, ये सबसे बड़ी सरकार ये बैठेगा मैया के दर पे नाचेगा पाएगा, मैया के दर पे नाचेगा पाएगा, मैया को हाजिर जाने का ये मौका तो नहीं आने। मधुर भजन को श्रवण कर रहे सभी श्रोतागण गुरु मां के प्रति अपनी भक्ति को रोक न पाए और भजनों की मधुर लहरियों पर भक्ति नृत्य करने लगे। मैया के दर पर नाचेगा पाएगा, मैया के दर पर नाचेगा पाएगा, मैया तो खोल खजाने बैठी है आज लुटाने का, मैया तो खोल खजाने बैठी है आज लुटाने का, जो लूटेगा माल माल हो जाएगा, जो लूटेगा माल माल हो जाएगा, मैया के दर पे नाचेगा पाएगा, मैया के दर पे
नचेगा नचाएगा। तालियां कैसी बजाए पता है। इसके मध्य ही महिला मंडल द्वारा मनोहक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार से महाराष्ट्र के मुंबई स्थित सिरसाड़ वासियों ने आर्यका श्री सौहार्दमती माता जी की परम शिष्या छुल्लेका श्री सुकुंथुमती माता जी के षोडश कारण व्रत की अनुमोदना कर गुरु माँ की भक्ति की। कार्यक्रम में फिलहाल समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको कार्यक्रम की शेष झलकियां। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। पारणा महोत्सव के पुण्यार्चक हैं पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र श्री पार्श्वनाथ जैन मंदिर, सिरसाड़, मुंबई। क्षमा मान का त्याग सिखाए, आज जब माया लोभ छुड़ाए, सत्य महाव्रत संयम धारो, तब से मन में त्याग विचारो, अकंचन्य मोह पर भारी, ब्रह्मचर्य से हो भव पारी। देखिए 10 लक्षण पर्व के पावन अवसर पर जिनवाड़ी चैनल की विशेष प्रस्तुति फरवादी राज पर्यूषण पर प्रतिदिन 6 सितंबर से 15 सितंबर तक दोपहर 3 बजे और सायं 6:30 बजे सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। एक संत जिनके चारित्र में है विरागता का वास, जिनका ज्ञान दिवाकर शमन करे अज्ञान रूपी अंधकार को, वात्सल्य का सागर छलकता है जिनके वचनों में। ऐसे गुरुवर विराग सागर जी के अमृत वचनों में है ज्ञान की गागर। देखिए गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। महोत्सव के पुण्यार्चक हैं पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र श्री पार्श्वनाथ जैन मंदिर, सिरसाड़, मुंबई। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। जैसा कि आप सभी को विदित है कि महाराष्ट्र के मुंबई स्थित विरार पूर्व पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र सिरसाड़ में इन दिनों आर्यका श्री 105 सौहार्दमती माता जी की परम शिष्या छुल्लेका श्री सुकुंथुमती माता जी के षोडश कारण 32 उपवासों की आराधना चल रही है, जिसके चलते सिरसाड़ वासी प्रतिदिन गुरु माँ की भक्ति कर धर्मार्जन कर रहे हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं समारोह के अनुपम दृश्य। तत्पश्चात महिला मंडल की समस्त महिलाओं ने आर्यका श्री के समक्ष श्रीफल भेंट किए एवं गुरु माँ का पावन आशीष प्राप्त किया। तदुपरांत महिला मंडल की महिलाओं ने गुरु माँ की भक्ति करते हुए एक के बाद एक भजन गाए। महिमा के गीत गाना, बहने सारी मिल कर के